नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताने जा रहा हूं जो देव वर्ग की साधना है, लेकिन जो नहीं जानते उसको जिंद वाली साधना मानते हैं। वैसे ये देव की साधना है, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना चाहिए। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। हमारा मोबाइल नंबर वही 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको जो साधना बताने जा रहा हूँ उसके बारे में आपको कुछ समझाऊँ। पहले देखिए, ये साधना अगर आप जिंद की साधना कहते हैं तो गलत तो नहीं होगा एक तरीके से, लेकिन ये हिंदुआनी साधना है। जिंद मुसलमानी होते हैं, ठीक। तो ये एक प्रेती साधना है, मतलब प्रेत की साधना एक। और इसमें 1 से लेकर 7 प्रेत तक प्रकट होते हैं, जिन्हें उर्दू में जिंद कहोगे आप, मुसलमानी भाषा में। और ये जो साधना है ये कैसे की जाती है इसके बारे में आपको मैं समझाऊं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ ज़रूरी बात बता दूं आपको। देखिए, गाजियाबाद में एक घटना घटी, डांसना इलाका में। घटना क्या घटी कि आकाशीय बिजली खेत में गिरी। किसान के खेत में आकाशीय बिजली गिरी, 8-10 फुट गड्ढा हो गया और उस गड्ढा में शिवलिंग निकली। इन्हीं अब तो भगवान भी शिवलिंग निकाल रहे। शासन प्रशासन तो लगे ही हैं काम पर, लेकिन अब भगवान भी काम पर लग गए। आकाशीय बिजली ने शिवलिंग निकाल दी खेत में से। वहाँ पर पूरा मोहल्ला भक्ति में हो गया, पूजन हुआ, शिवलिंग का पूजन किया जा रहा है। ये घटना। और जम्मू की घटना, लियाकत भाई के घर में शिवलिंग और वैष्णो माता की मूर्ति निकली। पहले वो परेशान बहुत ज़्यादा रहते थे तो किसी पीर के पास गए। उन्होंने कहा कि यहाँ खोदो। खोदा तो वहाँ मिला। उन्होंने सोचा कि हम छुपा लें, तो छुपाने की कोशिश की। पहले सोची कि कहीं खतरा न हो जाए मेरे ऊपर, कहीं कोई मतलब हिंदू मुसलमान वाली बात है या जो भी दिमाग में आया हो, तो छुपाने की कोशिश की। फिर परेशान रहे और यहाँ तक कि बताते हैं सांप उनको काट लेता था बार बार। तो फिर पीर से फिर गए। पीर ने कहा कि नहीं, इसको नहीं छुपाया जा सकता है, नहीं छुपा पाओगे आप। फिर उन्होंने लोगों को बताया और उन्होंने कहा कि इनकी पूजा हम खुद करेंगे। और उनकी पूजा करेंगे वो मुसलमान भाई, लियाकत वैष्णो माता की और शिवलिंग की, यानी शिव की पूजा करेंगे, खुद अपने पास रखेंगे वो प्रतिमा जो खुदाई में मिली उनको, घर में उनके निकली, और उसकी वो पूजा करेंगे। ये घटना। तो अब तो भगवान खुद प्रकट हो रहे हैं, धरती फाड़ फाड़ के भगवान प्रकट हो रहे हैं अब तो। और इधर मंदिर तो मिल ही रहे हैं, कहीं गाजियाबाद में कब्रिस्तान में शिवलिंग, तो कहीं जौनपुर में कब्रिस्तान में शिवलिंग,
तो कहीं कई मंदिर निकल रहे, कहीं कई मंदिर निकल रहे, बहुत मंदिर निकल रहे। कानपुर में तो बम्पर निकले, 125 से ज़्यादा मंदिर निकले मुसलमानों के घरों में कानपुर में। तो ये सब चीज़ें। और आपको बताऊं, इधर जिहाद भी बहुत ज़्यादा चल रही है। जिहादी इतने ज़्यादा वो हो गए हैं कि लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जिहादियों ने नगर निगम की टीम पर हमला कर दिया। अब वो भी जिहादी विदेशी जिहादी थे, यानी बांग्लादेशी रोहिंग्या थे, भारत के मुसलमान नहीं थे, वो विदेशी। और जिन्होंने नगर निगम की टीम पर हमला कर दिया। बाद में फिर एक्शन हुआ। योगी की सरकार है भाई, वहाँ तो एक्शन होना निश्चित है। हो गया एक्शन, फिर बस्ती साफ कर दी गई। ये लखनऊ की घटना है। और दिल्ली में भी और हर जगह बहुत ज़्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी जिहादी घुसे हुए हैं और अपना जिहाद कर रहे हैं, और मारपीट करते हैं, लव जिहाद करते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी और समझना पड़ेगा। और एक घटना मैंने सुनी है, एक जिहादी ने सहारनपुर में 3 साल की हिंदू बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। सहारनपुर में जिहादी ने, मुसलमान ने 3 साल की हिंदू बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। ऐसे ऐसे जिहादी पड़े हुए हैं। अब इनको हम यूट्यूब वाले हैज स्पीच कहेंगे। जिसने 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया उसको मैं जिहादी सुअर ना बोलूँ तो क्या बोलूँ, देवता बोलूँ? बताइए आप लोग। मैं तो जिहादी सुअर बोलता हूँ ऐसे को। जिसने 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया उसको सुअर भी नहीं, उसको सुअर की बिष्टा में पलने वाला कीड़ा मैं कहता हूँ। वो सुअर की बिष्टा में पलने वाला कीड़ा है जिसने 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। 3 साल की बच्ची, और वो जिहादी। तो सुअर नहीं है तो क्या कहें उसको? सुअर कहेंगे तो भी सुअर का अपमान होगा। इसलिए सुअर के बिष्टा में पलने वाला कीड़ा, ऐसे कीड़ों को तो मार देना चाहिए जान से। ये बात मेरी नफरत फैलाने वाली बात हो सकती है, इसलिए हो सकती है कि दुष्कर्म करने वाला मुस्लिम है और जिसके साथ किया वो हिंदू है। लेकिन ऐसा नहीं है। यूट्यूब के अधिकारी इस बात को सुन लें, अगर कोई हिंदू भी अगर ऐसा काम करेगा तो उसके लिए भी मैं यही भाषा बोलूँगा। 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म अगर करेगा तो उसको जान से मार देना चाहिए। हिंदू हो तो भी, मुस्लिम हो तो भी, ईसाई हो तो भी। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं कोई भी बात गलत नहीं बोलता हूँ, लेकिन जिसकी सोच ही गलत हो जाए तो मैं क्या करूँ? अब उसके विषय में क्या कहना फिर। अब मैं आपको साधना के बारे में बताऊँ, साधना कैसे की जाएगी। देखिए, आपको शमशान में जाना होता है एक दिन पहले कि और जाना होता है। और जब शमशान में जाओगे आप तो मीठे चावल वहाँ पर भोग लगा दो, अगरबत्ती वगैरह चढ़ा दो, लगा दो, मतलब जल चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, प्रसाद चढ़ा दो, और कहो कि मैं कल आपको लेने आऊँगा, कल मेरे साथ आप चलना। फिर दूसरे दिन जाके फिर यही प्रक्रिया करनी है। धूप दीप अगरबत्ती प्रसाद फूल जल सब चढ़ाना है और कहना कि चलो अब हम आपको लेने आए। ठीक। उसके बाद में अपने घर में बेसन, यानी जो कढ़ी बोलते हैं, कढ़ी बनाओ, बेसन और चावल, और कढ़ी बनाओ। और उसमें कढ़ी में जो पकौड़े, जैसे पुआ बोलते हैं, पकौड़ा बोलते हैं कढ़ी में, तो वो 7 पकौड़े, यानी बेसन चावल मिला के रखो और उसमें 7 पकौड़े भी रखो। कढ़ी में पके हुए पकौड़े जो कढ़ी में पकाए जाते हैं डाल के वो, और मिट्टी के सकोरे में रख दो। अपने अगर घर पर रहते हो तो छत पे रख दो, ऊपर छत पे। और 7 प्रकार का सेंट मिला के चमेली के तेल में, और उसका दीपक जलाना पड़ता है। और ये कार्य बृहस्पतिवार को किया जाता है, यानी बुधवार को निमंत्रण दोगे, बृहस्पति को करोगे। इसी तरीके से 7 बृहस्पति किया जाता है। और एक विशेष मंत्र है,
उसका जाप किया जाता है। तो इससे 1 से लेकर 7 प्रेत तक प्रकट होते हैं और वो भोजन को खाते हैं। मतलब भाई जो कड़ी चावल आपने रखा है और 7 पकौड़ा, जल भी रखा जाएगा। जब प्रेत प्रकट होंगे, जब खाएंगे तब तो बाद की बात है। और जैसे जब प्रकट नहीं होते हैं जब तक, तो वो तो पड़ा ही रहेगा। तो या तो कौआ चरैया वगैरह खा लेंगे ऊपर छत पे, आपके बंदर अगर आते होंगे जहाँ बंदर रहते हैं, और नहीं तो दूसरे दिन वो जो है मतलब कुत्ते बिल्ली को किसी को खिला दें दूसरे दिन सुबह, ठीक। और 7 विरासत ऐसा करना चाहिए। तो फिर प्रकट होके पूछते हैं वो प्रेत कि आपने मुझे क्यों बुलाया था भाई, और क्या मैं आपकी सेवा करूं, क्या मैं आपका काम करूं। तो उनसे आप वचन ले लें और उनसे अपना मनचाहा काम ले सकते हो। 1 प्रेत या 2 या 7 जितने प्रकट हों, सभी को अपने सभी से वचन ले लो, और सबको वचन लेने के बाद सबको अपने हाथों से प्रसाद खिला दो। कड़ी चावल थोड़ा ज़्यादा रखना चाहिए प्रेतों के लिए, जो कि आप जब प्रकट हों तो उनको आप खिला सको। मतलब एक्स्ट्रा रखना चाहिए। सकोरा में वो तो रखा ही है, लेकिन एक्स्ट्रा भी रखना चाहिए बचा के, ताकि वो प्रकट हों तो उनको आप खिला सको, ठीक है। और मिठाई का भोग लगा दो, मिठाई भी अपने हाथ से खिला दो। माला पहना दो, अगर माला है फूल की माला नहीं, फूल है तो फूल ही उनके चढ़ों में चढ़ा दो। और वचन ले लो उनको, हाँ, प्रेतों से 7 से या 1 से जो भी प्रकट होते हैं। और ये आपका वो सब कुछ कर सकते हैं जो जिंद करता है, बल्कि जिंद से भी ज़्यादा शक्तिशाली ये प्रेत होते हैं। ये इन्हें इन प्रेतों के नाम भी हैं अलग अलग, लेकिन उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। केवल इतनी क्रिया करने से ही आपको मतलब प्राप्त हो जाते हैं ये प्रेत। और ये साधना पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना, किसी ने अभी तक नहीं दी है जो मैंने आपको बताई है। इसमें विशेष मंत्र जो है वो दीक्षा के तौर से बताया जाता है मंत्र, और दीक्षा लेके ही साधना करनी चाहिए। देखिए, गुरु ऐसा हो शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे, गुरु के लिए पूर्ण समर्पित रहे। और ये साधना जब आप करोगे तो साधना काल में उन दिनों में आपको शुद्ध शाकाहारी रहना पड़ता है और ब्रह्मचर्य व्रत भी रखना पड़ता है। और ये साधना रात्रिकालीन है, शाम को ही रखोगे आप, नहीं तो दिन में रख दो आप कड़ी चावल, दिन में नहीं, शाम को भाई 7-8 बजे रख दो छत पे अपना, और फिर जाप कर लो। चाहे 12 बजे जाप कर लो रात में, कोई दिक्कत नहीं। 12 बजे करते हो तो और अच्छी बात है। और सेंट अपने लगाना पड़ता है शरीर में, अपने सेंट लगाएं। और 7 प्रकार का सेंट मिलाया जाता है उसमें, जो चमेली के तेल के दीपक जलेगा। 7 प्रकार का सेंट कौन, जैसे देखिए, कच्चा बेला, कच्ची चमेली 2, और एक न्यूरानी आता है, मेडिकल पे मिल जाएगा न्यूरानी तेल, वो वाला मिला लो, 3 हो गए। और जैसे गुलाब मिला लो, 4 हो गए। और वो जैसे कमल का भी सेंट आता है, 5 हो गए। इसी तरीके से 7 प्रकार का सेंट मिला लेना चाहिए चमेली के तेल में, और फिर दीपक जलाना चाहिए उससे। और ये जाप करो तो जरूर प्रकट होते हैं। और 7 विरासत में, रोज नहीं करना, ये केवल विरासत को करना है। 7 विरासत में ये प्रकट हो जाते हैं और आपको वचन देते हैं और आपका मनचाहा कार्य करने लगते हैं। 7 प्रेत एक साथ। तो प्रिय भाई बहनों, उठाइए लाभ, करिए साधना। लेकिन ये साधना उग्र है, इसलिए कमज़ोर दिल वाली ऐसी साधना ना करें। और साधना ऐसी तभी करें जब गुरु की पूरी तरीके से मतलब कृपा हो आपके ऊपर, पूरी तरीके से गुरु की निगरानी हो, तभी ये साधना करें। और गुरु भी सिद्ध हो और स्वयं भी कुछ सिद्धियां किए हो, तभी ऐसी साधना करनी चाहिए। तो करिए साधना, उठाइए लाभ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।